गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की आपके लिए ट्रू इंटेंशन क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है। सो फर्स्ट मेरे पास चेक करते हैं, शफलिंग कर लूँ, उसके बाद चेक करते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, सॉरी ट्रू इंटेंशन, क्लींजिंग टू द पास्ट, ट्रैवलिंग, द मास्टर, ऐसे नहीं ऐसे बोली, यस, बर्डन, द बर्डन, वेरी गुड, माइंड्स, कंपैरिजन, सेलिब्रेशन, टोटैलिटी, जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कंपैरिजन कर रहा, ठीक है, कि क्या करूँ, कैसे करूँ, आगे आगे यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई हो सकती है, ठीक है। ये कंपैरिजन कर कर गया है, आपको छोड़ कर गया है। माइंड नहीं काम कर रहा इसका, क्योंकि यहाँ पर इसके दिमाग में एक बोझ है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ये कहीं दूर हो सकता है आपसे, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है आप लोगों के बीच, क्लींजिंग टू द पास्ट, ये पास्ट की चीज़ों को भूलना चाहता है। क्या पास्ट में इसने किया, किस चीज़ को भूलना चाहता है। आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी में गया, आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया और आप आगे बढ़ गए हो। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो रहा, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपने पर वर्क कर रहे हो। आज कंपैरिजन इनको लग रहा, अब मैं जाऊंगा अगर, तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करेगा पर्सन, अब मुझे नहीं रखेगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप इनसे अच्छा बेटर डिजर्व करते हो। इनको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर इनसे बेटर हो। आज की आपकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये पार्टनर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये क्लिनजिंग टू द पास्ट, ये पर्सन कहीं दूर चला गया था, पास्ट की आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को भूल कर चला गया था ये पर्सन, ठीक है। जो ये वहाँ पर जाने के बाद आपको भूल नहीं पाया, दूरियाँ या तो इसने आपके और अपने बीच दूरियाँ बनाई। इन दूरियों के बाद, क्रिएट करने के बाद, इन दूरियों को ये पार्टनर आपको भूल नहीं पाया। इसके दिलो दिमाग में आप रहते हो, ये आपके बारे में बहुत सोचता है, काफ़ी बोझ है इसके दिल में। वो कहते हैं ना, जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं चलती तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इस तरह इसकी कुछ एनर्जी है। इसने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर कर यहाँ पर आपको लेट गो किया था, रिलेशनशिप को एंड किया था और आगे बढ़ा। इसने सोचा था आगे बढ़ूंगा, बहुत अच्छा होगा, सेलिब्रेशन करूंगा मैं ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी भी ज्वाइन कर डाली, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, चीज़ें सही नहीं चली इनकी। या तो रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या तो रिलेशनशिप वहाँ पर एंड हो गया। ऐसा भी सिनारियो है। करियर में ये अगर आगे बढ़ना चाहता था बंदा, तो वहाँ पर करियर इसकी, बिजनेस इसका सब कुछ चौपट हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पर आपको लेट गो किया था। आपका कंपैरिजन कर कर गया था। ये जिस भी चीज़ में गया था ये पर्सन, इसने यहाँ पर आपको छोड़ा था, ठीक है, आपका सेक्रीफाई किया था, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ इसकी सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाई जिसमें भी ये गया, चाहे वो करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। ये मेंटली तौर पर स्ट्रक पर्सन है, नहीं समझा रहा मैं क्या करूँ। आज भी ये पर्सन कंपैरिजन कर रहा है और यहाँ पर आपसे बेटर को ढूंढ रहा है। कुछ ऐसा भी सिनारियो ये पर्सन का, ये आज भी कुछ लोग का पर्सन अभी भी आपसे बेटर की तलाश में है कि आपसे अच्छा पर्सन इसको अब मिल जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ तो ये बैक आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसको लगता है मैंने वापसी के रास्ते बंद कर दिए। अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, बिना देखे बिना समझे, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, और इसको ये रहता है कि आगे चलो, जो हो गया सो हो गया। अगर ये पर्सन मेरी किस्मत में चला गया, किस्मत से, अब हो सकता है यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा हो, ये बेटर की तलाश में है, ऐसा कुछ सोचकर। लेकिन यहाँ पर अच्छा कुछ नहीं इसके लिए रखा, इसको इसके लिए आगे स्टकनेस है, डेथ का रिलेटेड इसको पेन मिलेगी। जिस भी रिलेशनशिप में जाएगा एंड हो जाएगा, सब कुछ इसका एंड होने वाला है, क्योंकि कर्मा फेस कर रहा है ये पर्सन। अगर ये चाहे तो पास्ट में बैक में लौट कर आ सकता है आपके पास, और सॉरी फील करे तो सारी चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि डिवाइन इसको आने नहीं दे रहा, क्योंकि डिवाइन जानता है अगर ये आपके पास आ गया लौट कर, आपसे सॉरी फील कर दी, ठीक है, अपोलोजाई कर ली इसने आपके साथ, तो यहाँ पर ये पर्सन का जो कर्मा है वो कैसे ये फेस करेगा।
सो इसको अपना पास्ट लाइफ का कर्मा फेस करना है, इसलिए इसने यहाँ पर ये सब आपके साथ एक ड्रामा क्रिएट किया इस रिलेशनशिप में, और ये अपना कर्मा फेस कर भी रहा है, लेकिन इसको नहीं पता चल रहा। ये सोच रहा है कि आगे चलकर कोई और अच्छा इंसान मिल जाएगा, अब मुझे बैक में नहीं जाना। अब यहाँ पर थर्ड पार्टियाँ क्रिएट करी जा रही है, ये पर्सन इसके पास लाइफ में बहुत सी थर्ड पार्टीज आई, बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए, लेकिन सब रिलेशनशिप टूटते जा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है। इसको लग रहा है कि ये सभी रिलेशनशिप इसलिए एंड हो रहा क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा यूनिवर्स ने मेरे लिए रखा है, ठीक है, जिसके लिए मैं बना हूँ। तो यहाँ पर ये उसकी तलाश में आगे बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी बर्डन है, बोझ है इसके ऊपर, जो भी किया आपके साथ उस चीज़ का बोझा साथ लेकर जा रहा है, और तनहा है, अकेला है, ठीक है जी। ये इनकी एनर्जी है। सो आप देख लेते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रू इंटेंशन इनकी यही है कि आपको लेट गो कर आगे बढ़ेंगे, और अब आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। चलो, आपको तो अब छोड़ दिया, आप ज़िंदगी में से भी चले गए हो, आप बहुत अच्छे इंसान थे, ये जानते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, इनसे गलती हो गई। अब इनको लगता है अब कोई और अच्छा इंसान मिलेगा ज़िंदगी में, इनको आगे बढ़ना चाहिए, और अब ये उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा आपके साथ किया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्लिंजिंग टू द पास्ट। ये बैक में आने की कोशिश नहीं कर रहा, अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। क्लिंजिंग टू द पास्ट, देख लेते हैं आगे क्या आना चाहता है जी। ये उस पेन को ख़त्म करना चाहता है, उस ड्रीम को ख़त्म करना चाहता है जो इसने कभी आपके साथ देखा था। ट्रैवलिंग, रुक जाइए पहले मैं कर लूँ। पहले मैं शफल कर लूँ। क्लैरिफाई ट्रैवलिंग, क्लैरिफाई द बर्डन, वेरी गुड, क्लैरिफाई द बर्डन, वेरी गुड, क्लैरिफाई द माइंड, सॉरी माइंड, क्लैरिफाई माइंड। काम ही नहीं कर रहा माइंड, यस, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, माइंड स्टक है, माइंड फंसा हुआ है। आप चले गए ज़िंदगी से, इसने आपका सेक्रीफाई किया क्योंकि इसको आगे बढ़ना था, ज़िंदगी में पैसा नाम फेम कमाना था। ये पर्सन बहुत ग्रेडी है, ये पैसे के लिए इसने आपको छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहता था, ठीक है। सो ये कुछ नया करना चाहता था, कुछ स्टार की तरह बनना चाहता था, लेकिन आज इसको कन्फ्यूज़न में डाल दिया। पास्ट में इसके पास बहुत सी ऑप्शन थी, बहुत सी चॉइसेस थी, ये आगे बढ़ सकता था। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है, 2 ऑफ कप्स, क्योंकि इसने आपके प्यार को ठोकर मारी, ट्रू प्यार को ठोकराया यहाँ पर। अब इसने सोच समझ कर किया, ठीक है जी। यहाँ पर मसला कोई क्वीन ऑफ सोर्स का ही भी है यहाँ पर, ये नहीं चाहती ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ठीक है जी। इसकी वजह से आपको बहुत पेन मिली है, आप 24/7 इस पार्टनर के बारे में सोचे हो। इस बार पर्सन ने आपका इस क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से दिल तोड़ा है, ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब क्या चाहता है, ये अभी भी ईगो में है, ठीक है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, ये ईगो में बैठा हुआ है जी। ये आपको कोई ऑफर देता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये पैसे के लिए मर रहा है अभी, और आप यहाँ पर सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। खुश हो आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, मैं यूँ कहूँगी अब आप इसके लिए रोते नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ से ब्रेकअप हो चुका आपका, ठीक है। आपका जो भी ब्रेकअप हुआ, इसने सारा ब्लेम आप पर लगाया, ठीक है। आप इनके साथ मैरिड हो सकते हो तो 1 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 चाइल्ड आपके हो सकते हैं। अगर आप सिंगल थे तो यहाँ पर फैमिली इनकी नहीं चाहती थी आपके साथ जो रिलेशनशिप में रहे, इसलिए फैमिली की वजह से ब्रेकअप हुआ है। सो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो यहाँ पर एक पार्टनर मैरिड था, एक सिंगल था, इसलिए ब्रेकअप हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसने अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए ब्रेकअप किया, ठीक है जी। सो यहाँ पर जो भी सिनारियो रहा जहाँ पर जजमेंट होगा, जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप यहाँ पर इनके साथ मैरिड हो, ये पर्सन आपके साथ रह भी रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन है, सही से बात नहीं कर रहा आपसे, दूरियाँ बनाई हुई है, ये यहाँ पर जजमेंट होगा, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों में स्टक है यहाँ पर। ये किसी पास्ट को भूलना चाहता है, ठीक है जी। हो सकता है इसकी पास्ट लाइफ में कोई ट्रॉमा हो, इसकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आया था जिसकी वजह से ये काफ़ी इसको पेन मिली है पास्ट में, आपसे पहले भी आया था। ट्रैवलिंग, ये जो पर्सन है यहाँ पर पास्ट की चीज़ों में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं क्या करूं। हो सकता है ये कहीं दूर भी हो, ये ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। अगर ये आपके पास ही है कहीं तो ये दूरियों को मिटाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, आपने यहाँ अब आप इनके लिए इमोशनल नहीं रहे हो,
और आपने खुद के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है। अब ये पर्सन अपना सामान उठाकर कहीं आगे जा रहा, अपना बोझा लेकर कहीं आगे जा रहा, ये बहुत ही इमोशनल है और तड़प रहा है और मजबूर है ये आपको छोड़ने पर, क्योंकि इसको लगता है बैक आने में वो चीज़ें पहले की तरह बिल्डअप नहीं होगी, पहले की तरह आप इमोशनल नहीं होगे, पहले की तरह यहाँ पर आपके साथ प्यार नहीं होगा, इसको आपको नहीं होगा, ये तो कर लेगा क्योंकि इसने गलती की है, इसको पता है। अब पहले की तरह आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो ये पार्टनर अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहता है, निकल गया है ये पर्सन। और इसको लग रहा है आगे चलकर कोई अच्छा इंसान मुझे मिलेगा, मैं उसके साथ रिलेशनशिप बना लूँगा। नहीं तो इसको लगता है मुझे यहाँ पर झुकना होगा, यहाँ पर बहुत बर्डन होगा अगर आपके पास आएगा, तो यहाँ पर आप इसको माफ़ नहीं करोगे, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर फाइट हुआ करेगी, आपका झगड़ा होगा इनके साथ हमेशा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे छोड़कर किसी और के पास क्यों गए थे। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक रहेगा, इसलिए ये पार्टनर तनहा है अभी, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा। माइंड, इसके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती है कि अगर जी आपके पास आएगा, ठीक है, आपकी दुनिया में एंट्री करेगा, तो यहाँ पर आपने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब आप इनको मैनिपुलेट करोगे, अब आप इनके साथ माइंड गेम्स खेलोगे जैसे इसने आपके साथ खेला। अब वो ट्रू रिलेशनशिप नहीं बनेगा जो पहले था, ठीक है जी। तो ये ऐसा सोच रहा है, ट्रू इंटेंशन इसकी यही है, इसलिए ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। अदरवाइज अगर अगर ये आपका हस्बैंड है, आपके साथ रह रहा है, जब वाइफ है, तो आपसे आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं थर्ड पर्सन के लिए, ये पार्टनर यहाँ पर किसी और का इंतजार भी करता हो मुझे नजर आ रहा। अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, यह आपके साथ रहा लेकिन किसी का सीक्रेटली इंतजार कर रहा, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए इसने आपके साथ दूरियां बनाई है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पर ये पार्टनर को लगता है अब मुझे झुकना होगा, इसलिए ये बैक नहीं आ रहा आपके पास। इसको लग रहा है अभी जो हो गया सो हो गया, चलो यहाँ आगे बढ़ो, अब किया क्या जा सकता है, गलती हो गई है, अब ये आगे बढ़ रहा है और इसको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है कि कोई ना कोई अच्छा इंसान अब ज़िंदगी में इसको मिलेगा, और ये सोचता है अब मैं उसके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ आने के बारे में नहीं सोच रहा, आने के बारे में जब भी इसके मन में ख्याल आता तो ये सोचता है अब वो रिलेशनशिप पहले की तरह बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है, पहले की तरह आप इमोशनल नहीं होगे, पहले की तरह आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अब आप इसकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करोगे, माइंड गेम्स खेलोगे, क्योंकि आप यहाँ पर चेंज हो गए, इसलिए ये पार्टनर आपकी तरफ नहीं आना चाहता। सो अगर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, इस पार्टनर के ऊपर एक बोझ है, ठीक है। ये पार्टनर को लगता है यहाँ पर सबसे पहली बात तो इसके पास ऑप्शन बहुत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पर्सन के पास, जो अगर ये सिंगल है आप मैरिड हो, इसके पास ऑप्शन बहुत है, ठीक है। इसने आपको तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, आपको नहीं पता ये क्यों आपकी ज़िंदगी से गया, आप बहुत उदास हो ये सोच सोच कर। यहाँ पर ये मसला यहाँ पर ये है, ये इमोशनल तो था आपके लिए, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच रही है। यहाँ पर कौन थी थर्ड पार्टी, यहाँ पर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड या वाइफ, ये उनकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप को छोड़कर गया है। सो यहाँ पर ये पर्सन, यहाँ पर इनको लगता था मैं थर्ड पार्टी हूँ इसलिए ये गया है, लेकिन ठीक है जी। सो ये अगर आपके साथ ये एक तो मैरिड का हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हो गए, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पर सिंगल और ये मैरिड है, तो यहाँ पर सिनारियो ये है, ये पर्सन यहाँ पर अपनी दुनिया में है, अपने पार्टनर के साथ है, इसने यहाँ पर माइंड सेट कर लिया कि मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, ठीक है जी। सो इसने आपके साथ फैमिली के लिए ब्रेकअप कर लिया भाई। सो क्योंकि ये अपनी फैमिली को दुखी नहीं देख सकता, ठीक है। इनकी फैमिली में कोई पर्सन है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये उनके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहा पर्सन, और यहाँ पर आपको इसने थर्ड पार्टी बनाकर छोड़ दिया। ये सिनारियो इनका, ओ माय गॉड। ये जो पर्सन है यहाँ पर, अगर आप सिंगल हो, ये मैरिड है, तो ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि इसके माइंड में ये बात चल रही है कि मुझे उस पार्टनर के साथ बैलेंस करना है जो मेरे लिए इमोशनल रहा। इसको लगता है मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ये अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहता है, ठीक है जी। तो ये सिनारियो है आपका। और ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है ये पर्सन, फैमिली के लिए इसने आपका सेक्रीफाई किया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों को छोड़ा है इसने, ठीक है। अगर अदरवाइज मैं बात करूँगी यहाँ पर, वेट 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 जी, यहाँ पर मैं बात करूँगी कि जो लोग सिंगल थे, ठीक है, जो लोग सिंगल थे, यहाँ पर कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच एक चला है, बहुत ज़्यादा आप स्टक रहे हो इस पार्टनर पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल थे, इसने ब्रेकअप किया, इमोशनली किसी और के साथ चला गया, बहुत सी ऑप्शन थी इसके पास, इसने आपके साथ एक लव रिलेशनशिप को एंड कर कर किसी और में एंट्री कर गया। अभी आना भी चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसको लगता है अब आप ब्रेकअप को ख़त्म नहीं करोगे भाई। पहली बात तो आपके पास ऑप्शन बहुत है, अब आपने एक दायरा सेट कर लिया, आपकी दुनिया चेंज हो चुकी है, अब आप चेंज हो चुके हैं, पहले की तरह नहीं रहे हो, ठीक है जी। तो जो लोग यहाँ पर
मैरिड थे इनके साथ, ये पर्सन को देख लग रहा है कि यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। ये तनहा है, आपके पास लौटना चाहते तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंदा किसी की यादों में स्टक है, उसको नहीं भूल पा रहा, इसलिए ये पूरी तरह से आपका नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हर जगह है, हर जगह यहाँ पर थर्ड पार्टी ने मार मारी हुई है भाई। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है, यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये भूल नहीं सकता, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बना नहीं सकता, भले ही आपके साथ रह रहा है नहीं रह रहा है। ठीक है जी। ये पार्टनर दो नावों का सवार है। यहाँ पर जो लोग सिंगल थे उनके ही लाइफ में थर्ड पार्टी जा चुकी है। इस पार्टनर को अब आपसे बेटर की तलाश है, क्योंकि ये आपके पास नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसको लगता है मैं यहाँ पर गलती कर चुका हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, अब तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगी। ठीक है जी। तो जो लोग इनके साथ मैरिड थे, ये किसी की यादों में है, किसी से प्यार करता है, उसके साथ स्टक है, इसको लग रहा मैं तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं कर सकूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहते हुए मैं उसको प्यार करना हूँ। ये बहुत ज़्यादा एक बर्डनसम सिचुएशन बनी है इसके लिए, भले ही आप इसके साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। जो सिंगल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं, ये पार्टनर अपने, अगर ये मैरिड है तो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए ये आपका सेक्रीफाई कर रहा। अगर आप मैरिड हो तो इसको लगता है आपने इसको गम खाने के लिए, धक्के खाने के लिए छोड़ दिया भाई। आपने ज़िंदगी में इसको स्टक कर छोड़ दिया है, आपने यहाँ पर इसको थर्ड पार्टी बनाकर छोड़ दिया। अब आप अपनी फैमिली में हो, आपको ये डिस्टर्ब करेगा, ये मैनिपुलेटर है, आपको मैनिपुलेट करेगा, अब चीटिंग करेगा आपके साथ। इसको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, तुमने मुझे छोड़ा है। 3 सिनारियो यहाँ पर, 3 नहीं 4 सिनारियो। ठीक है जी, 4 स्टेजेस मैंने बता दिया आपको। सो चलिए देखते हैं अब ये फील क्या करता है, ये फील क्या करता है आपके अंदर क्या करिए। फीलिंग, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर सिंगल है तो इसने आपको रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। ठीक है, और अब इसको लगता है तुम मुझे रिजेक्ट करोगी, मेरी इंसल्ट करोगी या करोगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर ली, मसला ये है। और अब ये पार्टनर अगर आपको मनाना भी चाहे तो आप मानोगे नहीं, इसको लग रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, लेकिन ये यहाँ पर एक बार रिकनसाइल करने के बारे में सोच रहा है कि चलो एक बार मैं झुक जाता हूँ। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, अगर इनके लवर थे, आप एक्स था आपका, तो ये पार्टनर एक बार आपको मनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल पेयर वाले थे उनका, सॉरी जो मैरिड थे इनके साथ उनका बताऊंगी। ठीक है, ये पर्सन ने अगर आपको छोड़ा है, आपके साथ मैरिड है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी के लिए आपको इग्नोर कर रहा था। अगर भले ये आपके साथ रह रहा है, आपसे बातचीत सही नहीं कर रहा, आपसे सही से आप बात नहीं कर रहा, दूरियां क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ रहते हुए किसी और को मिस करता है। आपको चाहिए इनसे जस्टिस, आप वो कन्फ्यूज़न में, आपको नहीं समझ आ रहा जी हमारे से अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहा भाई, हमारा पार्टनर अब क्यों जुदा हो गया, आपका पार्टनर क्यों जुदा हो गया। ये पार्टनर मैं बताती हूँ, यहाँ पर ये कंपैरिजन कर रहा है दो लोगों के बीच, किसको रखूँ किसको छोड़ूं। ये एक से एक के साथ ब्रेकअप करना चाहता है, या तो किसी के साथ इसका ब्रेकअप हुआ है, उसको ये भूल नहीं पा रहा, यस उसको ये मिस कर रहा। अगर आपका हस्बैंड या वाइफ है, आप साथ रह रहे हो, आपने छोड़ दिया है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये पार्टनर आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ भी था, प्यार का रिलेशनशिप था, उसको ये मिस कर रहा है, उसकी जगह ये आपको नहीं दे पा रहा, इसलिए इसने आपके साथ दूरियां क्रिएट किया। अब मैं बताऊंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले का पर्सन क्या फील करता है। बताइए एंजल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के पर्सन की क्या फीलिंग है। ये सबसे पहली बात, अगर आप मैरिड हो, यहाँ पर इसने आपका दिल तोड़ा है, आपने दिल तोड़ा इसका। अगर आप मैरिड हो, ये सिंगल है, तो यहाँ पर आपने इनका दिल तोड़ा है। ठीक है, आपने इनको छोड़ा है यहाँ पर गम खाने के लिए, आप अपने पार्टनर के साथ सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन आपको बातचीत करना चाहता है, इसको लगता है आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हो। ये पार्टनर आपको मनाना चाहता है, इसकी तरफ से एक्शन हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, क्योंकि आपको ये छोड़ना नहीं चाहता, आपसे प्यार करता है। ठीक है जी, भले ही आप किसी के साथ मैरिड हो, ये आपकी लाइफ में एंट्री कर ही रहेगा। ठीक है जी, ये चाहता है आप अपने पार्टनर को इग्नोर करो और मेरे साथ रहो। ठीक है, अगर ये मैरिड है तो इसका दिल टूटा हुआ है भाई, क्योंकि ये इसने आपका सेक्रीफाई कर दिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है आपको देखता आप संभल गए हो, लेकिन ये संभल नहीं पाया। ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ रहता हुआ आपसे बात करना चाहता है और आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, आपको भी मनाना चाहता है, आपको ज़िंदगी में रखना चाहता है। ये सिनारियो इनके है। और ये पार्टनर यहाँ पर अपने पर्सन को छोड़कर आपके साथ शादी का भी ख्याल रखता है बंदा भाई। ठीक है जी, सो क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है,
चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, ठीक है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो, एक बार ये पर्सन आपको मनाएगा, ठीक है, मैरिज का प्रपोजल देगा, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ रहना चाहता है। हाँ, जिनका पार्टनर जहाँ पर इनके साथ आपके साथ मैरिड है और किसी की यादों में स्टक है, फंसा हुआ है, आपसे दूरियां क्रिएट की हुई है, ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी करना चाहता है, ठीक है, कोई इसके दिल में राज करता है, ठीक है, उसको ये एम्प्रेस समझता है अपनी, और यहाँ पर 10 साल उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है, उसके साथ इसकी दूरियां क्रिएट हो चुकी हैं, और ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये जिसको एम्प्रेस समझ रहा है ना, वो इसकी एम्प्रेस नहीं है, आप हो इनकी एम्प्रेस, ठीक है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आप सभी का रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण एंडिंग की तरफ जा रहा है, डेथ हो रहा, ये पार्टनर आपसे मुंह मोड़ रहा है, ठीक है जी। अगर आप मैरिड हो, इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप मुंह मोड़ रहे हो, और ये पार्टनर इन दूरियों को खत्म करना चाहता है, ठीक है। इस पार्ट बाकी का जो सिनेरियो, इस पार्टनर ने खुद से मुंह मोड़ा है, और यहाँ पर बैंड्स खड़े कर बैठा है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये जिनके साथ बहुत ज़्यादा लव वाली फीलिंग महसूस करते हैं, उनके सिवा ये किसी और को अपना प्यार नहीं देना चाहता, ठीक है जी। जो लोग सिंगल है, ये पार्टनर का एक्शन होगा, ये पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहा, ये पार्टनर यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में चला गया था, किसी और के साथ चला गया था, आपके साथ फाइट कर अब ये यहाँ पर हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बनाना चाहता है, आपके लिए एक बार एक्शन लेगा, आपको मैरिज का प्रपोजल देगा। अगर आपने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर ये चाहेगा कि थर्ड पार्टी को आप भूल जाओ जो मेरी लाइफ में आई। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो भी ये पर्सन यहाँ पर आपसे 2 ऑफ कप्स आपको देगा, ठीक है जी। मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, ठीक है, चाहे ये आपके साथ शादी करने वाला था, आपको छोड़कर चला गया, अब ये मैरिज का कमिटमेंट आपको देगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं उनके पास भी ये लौट कर आएगा, मैरिज का ऑफर देगा, ठीक है। और जो लोग इनके साथ मैरिड है उनको नहीं कोई ऑफर देगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये किसी और की यादों में है, ये उस पार्टनर को देगा जाकर ऑफर जिसकी याद में ये है, ठीक है जी। ये जो पर्सन है किसी को मिस कर रहा रहे, आपके साथ रहा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप यहाँ से निकलोगे, लेकिन आने वाले समय में एनर्जी शिफ्ट होगी, वो पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा देखेंगे। थर्ड पार्टी है तो जाएगी, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से निकलेगी, चाहे फैमिली है चाहे कोई पर्सन है, वो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, वेट जरा, नाइट ऑफ बैंड्स, इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा जी, आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये पर्सन 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, जो मैरिड लोगों का पर्सन है आपके साथ मैरिड है, ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा। इनकी तरफ से यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है, उस पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये किसी की वेट कर रहा, ठीक है जी। ये उस पार्टनर से बात करना चाहता है, अपने लवर से, अपने जो भी थर्ड पार्टी उससे बात करना चाहता है, ये उसको 2 ऑफ कप्स देना चाहता, ठीक है। ये उसको फिजिकली मिस कर रहा, जो आपके साथ मैरिड है, आपका पार्टनर अगर आपके साथ मैरिड है, आपके साथ रह रहा है, मैं उनका सिनारियो बता रही हूँ। ये किसी से गाइडेंस भी ले सकता है, ये वेट लगातार कर रहा है, किसी के ऊपर स्टक है, ये पर्सन किसी को प्यार करता है इसलिए हैंगमैन की सिचुएशन में है, आपको प्यार नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, भाई आपके साथ रह जरूर रहा है, या इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है जी। अब मैं बताऊंगी जो आपके साथ जो सिंगल है,
ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेगा, आपको कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, ये आपसे बात करना चाहता है और ये आपको 2 ऑफ कप्स देना चाहता है। काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो। ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहता है। अगर आप टैरो रीडर नहीं भी हो, आप खुदा को मानने वाले बंदे हो, ये आप पर स्टक है, आपके लिए हैंडमैन की सिचुएशन में है। ये आपको स्टॉक करता है, और क्यों करता है? क्योंकि न्यू बिगिनिंग करनी है इसने आपके साथ, ठीक है जी। अब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं उनके बारे बता देते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, एज में आपसे छोटा हो सकता है। ये इसको लगता है कि यहाँ पर अगर आप मैरिड हो, इनको लगता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, आप चूज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपने इनके साथ कम्युनिकेशन कट कर दिया। आपने अपना कप किसी अपने पार्टनर को दे दिया। ये पार्टनर अब आपकी वेट कर रहा है, ये आपसे शादी करना चाहता है, हैंडमैन की सिचुएशन में है। नहीं समझ आ रहा है एक मैरिड पर्सन के साथ मैं शादी कैसे करूं। अगर ये यहाँ पर ये लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लगातार आप पर नजर रख रहा है, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है आपके पर्सन, ठीक है जी। और अगर यहाँ पर आप सिंगल हो, ये मैरिड है, तो ये जो पर्सन है यहाँ पर एक्शन तो लेना चाहता है, कोई कॉल भी मैसेज भी आपको करना चाहता है, ठीक है। या तो आप इनको इनके लिए एक्शन ले रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो, और ये आपसे बात नहीं कर रहा भाई, ठीक है। ये क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहा है कि बात कैसे करेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ ये मैरिड है। ये यहाँ पर उनकी वजह से हैंगमैन की सिचुएशन में है, स्टक है यहाँ पर, ओके। हैंगमैन की सिचुएशन में है और स्टक है यहाँ पर उनकी वजह से, जो इसकी लाइफ में है, ठीक है जी। ये चाहकर भी उसको अपनी दुनिया से नहीं निकाल सकता। ये अपने पार्टनर के साथ है, खुश है, ठीक है जी। और आपको यहाँ पर इसने कंफ्यूजन में छोड़ दिया है, ठीक है जी। आपके साथ रिलेशनशिप को एंड कर लिया है इस पर्सन ने, और यहाँ पर आप लगातार इसको स्टॉक कर रहे हो। इसने ऑब्स्टेकल खड़े किए हैं अगर ये मैरिड है तो, ठीक है जी। सो सारे सिनारियो आपको बता दिए हैं। ये पर्सन यहाँ पर आप चाहते हो ये कोई क्लियर कट एक्शन ले, सभी सिनारियों के लिए बता देती हूँ आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो ये जजमेंट यूनिवर्स से, आप चाहते हो यहाँ पर कि ये कोई एक्शन ले, इमोशनल होकर आपको कोई लव ऑफर करे, आप लगातार इनकी वेट कर रहे हो। लव स्पेल, लव टेक्निक आप बहुत कुछ यूज़ कर चुके हो, काफ़ी आपके लिए दर्द भरा टाइम है, ठीक है। ये पार्टनर लगातार आपसे फाइट कर रहा है, और यहाँ पर आप यहाँ पर सिक्योर नहीं हो, आपको लगता है ये इस रिलेशनशिप को छोड़ना ही बेटर है। कुछ लोग यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं, कुछ लोग यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, अपने आप में पावर में आ चुके हैं। ब्रेकअप सभी का हो रहा है, यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, बातचीत कम चल रही है। कुछ लोग लव टेक्निक लव स्पेल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इनको मनाने के लिए। और ये पार्टनर मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ बिजी है भाई। ये पार्टनर बहुत स्लो एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में ये सारे तूफान आए हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पास हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू। चैनल पर नहीं हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।